मुद्दा है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ और उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई बीजेपी अब दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते आगे। 2024 का सियासी संग्राम अभी आने वाला है, वक्त है इसमें, लेकिन उससे पहले सत्ता और विपक्ष जोड़ तोड़ में जुटते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी मुस्लिमों को अपनी ओर लाने की मुहिम में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम दंगे हुए हैं। ये उपलब्धि बेहद बड़ी है। इन सब के बीच अहम सवाल ये है कि क्या मुसलमानों के बीच बीजेपी की छवि बदली है? क्या अल्पसंख्यक धीरे धीरे ही सही बीजेपी के पाले में जा रहे हैं? विपक्ष के नेता भले ही ये बात नहीं माने, लेकिन आंकड़े जरूर कुछ अलग कहानी बयान कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं। जिंदा जमहूरियत का नुमाइंदा वही है जिसका विरोधी भी कायल हो जाए। तो खामोश बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है यह हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए। जो सियासी विरोधियों के दावे को बार बार खोखला साबित करता है। पिछले 9 साल के दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने उस मिथक को, उस सोच को बार बार तोड़ा है जो उन्हें और उनकी पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताने की साजिश करते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए भारत की नई संसद में सर्वधर्म सभा के दौरान जब कुरान की आयतें गूंजी तो हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी राजनीति को मुस्लिम विरोधी बताने वाले चेहरे फिर बेनकाब हो गए। अब एक रिपोर्ट आई है जो धर्म के नाम पर मोदी का विरोध करने वालों के मुंह पर तमाचा है। क्या मोदी राज में दंगा मुक्त हो रहा है हिंदुस्तान? कहते हैं हिंदुस्तान में दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं। हिंदुस्तान की सियासत पर दंगों के दाग बहुत गहरे हैं, लेकिन ये दावा बेहद अहम है। इसमें दंगे रोकने के मामलों में मोदी सरकार के रिकॉर्ड को सबसे बेहतर बताया जा रहा है। एनसीआरबी डेटा के हवाले से पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उनका कहना है एनडीए 2 यानी 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में हिंसा और दंगों की घटनाओं में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2021 में भारत में सबसे कम दंगे। लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरह से मजबूती से पूरे देश में लागू हुआ है, गुजरात को देख ले और भी प्रदेशों में जहाँ पे बहुत दंगे हुआ करते थे पहले के कार्यकालों में, अब वो दंगे बिल्कुल बंद हो गए हैं। अब सब में भाईचारा के अनुसार चलते हैं। इन आंकड़ों में दंगे को लेकर पहले की यूपीए और यूपीए 2 सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि ये आंकड़े उन लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की सियासत करते रहे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी का सम्मान। बीजेपी बार बार इस नारे को बुलंद कर रही है। पार्टी के पास पिछले 9 साल में मुसलमानों के लिए शुरू किए गए योजनाओं की लंबी फहरिस्त भी है। उड़ान योजना, शादी सगुन योजना, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना, ये वो योजनाएं हैं जो खास करके अकलियतों के लिए शुरू की गई और लगता है इन योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से हम बहुत संतुष्ट हैं, जिसमें कि उनकी एक जनधन योजना है, उज्ज्वल योजना है और रेहड़ी वालों के लिए जो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का लोन है गरीब तबके के लिए, वो काफ़ी काम कर रहे हैं देश हित में। योजनाओं से पूर्ण तरह संतुष्ट हैं हम। जो भी योजना चल रही हैं वो सारे देशवासियों के लिए चल रही हैं। 135 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं सभी के लिए सारी योजनाएँ आती हैं, ना कि किसी एक वर्ग के लिए या एक समाज के लिए। और इसमें जो है ना कोई भेदभाव है और न किसी के जात पात का कोई मसला है। इसमें जो है जो योजना हिंदू भाइयों को मिलती हैं वो मुसलमान को मिलती हैं। वैसे धीरे धीरे ही सही लगता है मुसलमानों के दिल में मोदी की जगह भी बन रही है। इसका आभास चुनाव परिणामों से सामने आ रहा है। 2014 में मुस्लिम बहुल 92 सीटों में एनडीए को 41 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में ये संख्या बढ़कर 45 हो गई। आंकड़े परिवर्तन की गवाही दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं। कम्युनिटी को वो टारगेट करके कह रहे हैं, वो समझते हैं कि क्या हालात है उनके, किस तरह के वातावरण का उनके अंदर महसूस होता है। वो लोग भी कहीं ना कहीं जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं इस देश में, वो किस तरह की राहत महसूस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं एक भय का
माहौल महसूस कर रहे हैं। ये था जो विश्वास अल्पसंख्यकों में, जो माइनॉरिटी में होना चाहिए था, वो इस सरकार के साथ कहीं नजर नहीं। खामोश लग गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है या हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने। उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया। पीएम के सामने पद्मश्री से सम्मानित कर्नाटक के शाह रशीद अहमद कादरी का ये बयान काफी मायने रखता है। ये तस्दीक करता है कि 9 साल में सियासत की गंगा में बहुत पानी बह चुका है।